आगे देखते हैं, ये है चार्टर एक्ट 1833। उससे महत्वपूर्ण जैसे जैसे बाद में आते जाएगा वैसे वैसे इसकी इंपॉर्टेंस और क्या होगा, बढ़ते जाएगा। कितना और पढ़ना है देख। द चार्टर एक्ट मार्क द सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड द सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड लेगेसी पावर इन ब्रिटिश इंडिया। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू रिन्यू द ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर। उसी तरह से फिर से 20 साल के बाद लाया गया, ठीक है ना। की फीचर इसका क्या होगा, की फीचर देख लेते हैं। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रीडिजिग्नेटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यहीं पर से बनाया गया। विलियम बेंटिंग इसमें था, ये याद रखना है। द सिविल एंड मिलिट्री अथॉरिटी ओवर द ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया। दिस एक्ट सेंट्रलाइज द अथॉरिटी अंडर द वन इंडिविजुअल with the William Bentinck. Lord William Bentinck become the first Governor General of India. कई बार एग्जाम में पूछा गया था, सिंपल एग्जाम है, ठीक है ना। Centralized legislature powers. The act deprived the governors of Bombay and Madras their legislative power, consolidated the all legislative authority with the Governor General of India, ठीक है। उसको खत्म कर दिया गया और क्या एक जगह उसके जगह पर क्या किया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को बनाया गया। लॉ अंडर द दिस एक्ट वाज कॉल्ड एक्ट, ठीक है, बड़ी अक्षर में लिखाएगा। वेयर इज द अंडर प्रीवियस रेगुलेशन वेयर द रेगुलेशंस, ठीक है। इसके बाद क्या किया है, एक्ट बन गया, ठीक है। Ended the commercial activity. East India Company ceased to function as a commercial enterprise and become the solely administrative body, ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव बन गया। The act stated the company's territory were in trust of his majesty his heir and successor, ठीक है, इस चीज को लाया गया। The act stated that company's territory were held the trust of his majesty his heir and his successor, इस सिद्धांत को लाया गया था। This service reform, civil service reform, the act open competition for recruitment to civil service examination, asserting the Indians should not be excluded from the holding government positions. However, the provisions faced a stiff opposition माने घोर विरोध का सामना करना के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड नॉट इम्प्लीमेंटेड, ये इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, ठीक है। कोडिफिकेशन ऑफ लॉ, इसमें लॉ कमीशन को गठन किया गया, चेयर बाय द लॉर्ड मैकाले के अगुवाई में, टू कोडिफाई द एंड स्टैंडर्डाइज द, जो अभी कानून बदला इस समय उसी समय का बना था। दिस लेड टू द इवेंचुअली ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियन पेनल कोड आईपीसी इसी को कहा जाता है, आईपीसी, ठीक है। तो ये उसी समय बना गया था विलियम बेंटिंक के समय में, ठीक है, 1833 के एक्ट में। इसके बीच में दोनों में सिग्निफिकेंस क्या है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ द मार्क द बिगिनिंग ऑफ यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद यहीं से आया। एबॉलिश द कमर्शियल फंक्शन, ट्रांजिशंस द ईस्ट इंडिया कंपनी इनटू द प्योरली गवर्निंग एंटिटी, यहाँ से क्या हो गया, प्योरली गवर्निंग एंटिटी में बन गया कौन, 1833 ईस्वी में। इंक्रीजिंग द फोकस ऑन गवर्नेंस, ठीक। लीगल फ्रेमवर्क initiated the codification of law and contributing to a more structured and uniform legal system, बनाया गया एक यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम बनाया गया। सिविल सर्विस रिफॉर्म किया गया था, अटेम्प्ट किया गया था, लेकिन रियल में ये बातें सफल नहीं हुआ, ठीक है।